नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की पद यात्रा में एक ऐसा व्यक्ति शामिल हुआ है दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं आपको बताएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद बीजेपी के लोग बुरी तरीके से बैकफुट पर है दोस्तों। इसी के साथ में प्रियंका गांधी के साथ सोनिया गांधी ने भी अब हिमाचल प्रदेश में डेरा डाल दिया है दोस्तों। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। और इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के कई सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराकर हिमाचल प्रदेश के चुनाव को काफी रोचक बना दिया है दोस्तों। बताएंगे क्या है ये पूरी अपडेट। इसी के साथ में बीजेपी के अपने ही प्रवक्ता ने मोरबी पुल हादसे के मामले को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी को कई राज्यों के अंदर मजबूत कर सकती है और हिमाचल प्रदेश गुजरात की जनता करवट लेने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों तेलंगाना में है और पद यात्रा में मंगलवार को दिवंगत छात्र रोहित वेमुला की मां शामिल हुई है। राधिका वेमुला ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में एकजुटता दिखाई दे रही है। 17 जनवरी 2016 को दलित छात्र रोहित वेमुला की मौत के मामले को लेकर बीजेपी के दो मंत्रियों पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। स्मृति ईरानी और भंडारी दत्तात्रेय दोनों से छात्रों ने गंभीर सवाल पूछे थे दोस्तों, और ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कोई जवाब नहीं दे पाई थी। और उसके बाद राहुल गांधी के साथ इस तरीके की तस्वीर आने के बाद एक बार फिर से यह मुद्दा बीजेपी के सामने आने वाला है दोस्तों, और भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। और क्योंकि ये तेलंगाना से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो बीजेपी को वैसे भी जनता के सामने जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी आदिवासियों के शहीदी स्थल मानगढ़ धाम पहुंचे थे, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर बीजेपी को इशारों में निशाने पर लिया है। मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री के सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम गांधी के कारण जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर कहीं भी जाते हैं तो दुनिया के लोग इसीलिए उनकी इज्जत करते हैं या किसी भी नेता की इज्जत करते हैं क्योंकि वो गांधी के देश से आते हैं, और इसीलिए हमें महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि और सम्मान देना चाहिए क्योंकि उनके कारण ही आज देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित है। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के सामने मंच पर महात्मा गांधी को बार बार याद करते हुए कहीं ना कहीं इशारों में उनका सीधा निशाना भाजपा के नेताओं के खिलाफ था, जो लोग महात्मा गांधी का ही खिलाफत करने लगते हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रभारी राजीव शुक्ला ने अफसरों को हिदायत देते हुए कहा है कि पूरी निष्पक्षता के साथ आप लोग काम करो। बीजेपी का एजेंट बनकर काम करोगे तो सरकार हमारी आ रही है, आप सभी को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में 2/3 की बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी के 21 उम्मीदवार बागी है, वो आधा चुनाव तो पहले ही हार चुकी है। भाजपा में गुटबाजी अपने चरम पर चल रही है और इसी का नतीजा ये है कि उनके इतने बागी मैदान में उतरे हुए हैं। बीजेपी के लोग यहाँ आकर फर्जी प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता यहाँ चलाने नहीं देगी। वहीं पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करने की बात उन्होंने एक बार फिर से दोहराई। साथ साथ वीरभद्र सिंह को लेकर भी उन्होंने बयान देते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह हमारी धरोहर है, पार्टी उनके नाम पर वोट मांग रही है। हमने उनकी सरकार के दौरान जनता के काम किए, विकास के कार्य किए और इसीलिए जनता के सामने हम उनके कामों को ले जा रहे हैं और उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के धरोहर है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि रविवार को गुजरात के मोरबी के अंदर केबल पुल टूट जाने के कारण कई सारे लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती उससे पहले ही बीजेपी के अपने प्रवक्ता ने ही राज्य की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बीजेपी के गोवा के प्रवक्ता सेवियो रॉड्रिक्स ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोरबी ब्रिज की दुखद घटना भयानक है, इसमें कई तरह की गलतियां दिखती हैं। यदि हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम लोग अपने लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचार की जड़ इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण दुखद हादसे की वजह बन गई है। इसके बाद उन्होंने दोस्तों भ्रष्टाचार को लेकर अपनी सरकार की पोल खोल दी है। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में मौजूद है दोस्तों। सोनिया गांधी शिमला के प्रियंका गांधी के घर में रुकी हुई है और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में यहीं से चुनाव को कोऑर्डिनेट किया जाएगा, ये भी बात लगभग तय दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने हवाला दिया है कि अस्वस्थ होने के कारण सोनिया गांधी शिमला गई है, लेकिन इससे पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था दोस्तों। लेकिन सोनिया गांधी की मौजूदगी वो भी हिमाचल प्रदेश में साफ तौर पर ये दिखा रही है कि सोनिया गांधी वहीं से बैठकर पूरे हिमाचल प्रदेश की राजनीति को कोऑर्डिनेट करने वाली है। और बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी एक के बाद एक कई सभाओं को संबोधित करने जा रही है। उनकी पहली सभा 2 दिन पहले हुई है दोस्तों और 4 तारीख को फिर से उनकी एक सभा होने वाली है। उसके बाद लगातार उनके कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। तो राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और क्योंकि शिमला कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहीं से पूरे स्टेट को कवर करने के लिए पूरी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है दोस्तों। वहीं पर सोलन सीट पर डैमेज कंट्रोल कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से किया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में लौट आए विनोद कुमार। टिकट की चाह में पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय करने के साथ ही कांग्रेस पार्टी में वापस आकर कह दिया कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात काम करते रहेंगे। और यही बड़ा कारण है कि आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कुछ बड़ा खेला हो जाएगा, यानी सोलन सीट पर इस तरीके की
बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। वहीं पर शिमला के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा के राज्य की राजनीति में एक बार फिर से जबरदस्त वापसी की है दोस्तों। यानी आम आदमी पार्टी जो इससे पहले सरकार बनाने की बातें कर रही थी, उनके सारे नेता या तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के समर्थन में है या चंद कुछ नेता है जो बीजेपी को भी सपोर्ट करने निकल चुके हैं। तो अब ये दो पार्टियों के बीच का मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच में है। तीसरी पार्टी का कोई विकल्प यहाँ नजर नहीं आता है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में कांग्रेस पार्टी शामिल करा के राज्य की राजनीति में भाजपा के लिए टेंशनें बढ़ा रही है, क्योंकि बीजेपी एक और बागियों के बगावत को झेल रही है और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे बागियों को मना लिया है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि दूसरी पार्टी के लोग भी तोड़कर वो अपने साथ में लेकर आ रही है। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।